इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात बगैर हतमी नतीजे के ख़त्म। ज़राए के मुताबिक अफगान वफ़द ने अदम ताउन का रवैया अपनाया, जिससे मुज़ाकरात में बार बार तातुल आया। अफगान वफ़द के कुछ अरकान ने इश्तियाल अंगेज़ रवैया अपनाया, सवालात के बराह रास्त जवाब देने से गुरेज करते रहे। कतर और तुर्की के सालिसों ने अफगान वफ़द पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से हमलों के खिलाफ यकीनी कार्रवाई का मुतालबा। अफगान वफ़द बार बार अमली इक़दामात से गुरेज करता रहा। पाकिस्तान ने बार बार सबूत और मंतकी दलाइल पेश किए। मुज़ाकरात के दौरान अफगान वफ़द 3 बार हतमी ड्राफ्ट से पीछे हटा। पाकिस्तानी वफ़द का पुरअमन हल के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने का ऐलान। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, पाकिस्तान की बुनियादी शर्त। 2 बजे की डेडलाइन खत्म। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफा न दिया। पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले अहम MLA इस्लामाबाद तलब। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का हतमी ऐलान आज मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासिन वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। ऐवान में अपने दौरे हुकूमत की कामयाबियां, नाकामियां और वजूहात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का फैसला। चौधरी अनवारुल हक के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार भी मौजूद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्ताफ़ी हुए तो सदर असम्बली का इजलास बुलाएंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सेटअप है, जिसकी नाअहली की वजह से हम महसूस करते हैं कि कश्मीर के अंदर इंतज़ामी गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो बहरान पैदा हुआ है, उसने सूरत हाल को काफ़ी अबतर किया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम, उनकी खुशहाली का तकाजा है कि इस सेटअप को तब्दील किया जाए, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी। ये भी हमारा फैसला है कि हम हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना किरदार जमहूरी अंदाज में भरपूर अपोजिशन के तौर पे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अदा करेगी। हमारा ये मुतालबा भी होगा कि जो नई हुकूमत आएगी वो जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएगी, ताकि कश्मीर में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो। नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत तब्दीली में पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला। अपोजिशन में बैठने का ऐलान। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नून लीगी सियासी राब्ता कमेटी का इजलास। शाह गुलाम कादिर की क़यादत में आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के वफ़द की भी शिरकत। राब्ता कमेटी ने पीपल्स पार्टी के साथ तय पाने वाले इत्तेहाद के फार्मूले पर एतमाद में लिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सेटअप की वजह से गवर्नेंस के मसाइल पैदा हुए। अवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली जरूरी है। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। मुस्लिम लीग नून की भरपूर अपोजिशन करेगी। नई हुकूमत इंतखाबात करवाएगी। अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी की नंबर गेम 36 तक पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान की तादाद 53। हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के पास 17। नून लीग के 9 मेंबरान। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान की हिमायत भी हासिल। उधर वज़ीर आज़म अनवारुल हक ग्रुप में 10 अरकान मौजूद। PTI आज़ाद कश्मीर के पास 4 मेंबरान, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP के पास एक नशिस्त। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो 6 माह तक दोबारा पेश नहीं की जा सकती। पाक अफगान तोरखम तजारती गुजरगाह 70वें रोज भी बंद। सरहद के दोनों कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। सैकड़ों गाड़ियां एक दूसरे मुल्क में दाखिल होने के लिए इजाजत की मुंतजर। चमन, अंगूर अड्डा, खरलाची समेत दीगर गुजरगाहें भी ताहाल बंद। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। जापान के योकोसोका बहरी अड्डे पर अमरीकी फौजियों से खिताब में कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। दोनों ममालिक से कहा वो लड़ते रहे तो अमरीका इनके साथ तिजारत नहीं करेगा। कहा 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। किसी अमरीकी सदर ने इतनी तादाद में जंगें नहीं रुकवाई। वज़ीर
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमा और बैन अल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी का मुआहिदा तय। CPEC मंसूबों में सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी मुआहिदे का हिस्सा होगी। ज़रा के मुताबिक मुआहिदे का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सऊदी वलीअहद का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। दोनों ममालिक आला सतह के राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। वर्ल्ड बैंक की रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह-नमो 3% रहने की पेशगोई। अगले साल मुआशी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जा सकती है। रवा साल महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। अगले माली साल महंगाई कम होकर 6.8% तक महदूद रहने का तखमीना। गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। बरामदी शोबे की मुश्किलात और रोजगार के हुसूल के लिए हर साल 16 लाख नौजवानों के मार्केट में आने की निशानदेही। पंजाब में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ घेरा तंग। गैर कानूनी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म। पटवारी, नंबरदार, SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल छठा इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगानों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी रिपोर्ट तलब। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की बेंच में बैठने से मासरत। चीफ जस्टिस सरफराज डोकर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। इस्लामाबाद बार की केस में फरीक बनने की मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामोकी में SP अदील अकबर के घर आमद। मरहूम के अहले खाना से ज़ाहिर ताज़ियत, सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा, SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। इनकी नागहानी मौत से दिल्ली सदमा हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर गुजरावाला का अचानक दौरा, दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने शहरियों से मसाइल सुने, मौके पर अहकामात जारी किए। टेस्ट में इज्जत बच गई, अब T20 का इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। बाबर आजम तकरीबन 1 साल बाद T20 क्रिकेट में एक्शन में होंगे। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ी पिंक जर्सी पहनकर ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम में हिस्सा लेंगे। पंजाब में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर के पहला नंबर AQI 203 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में फैसलाबाद सरे फहरिस्त AQI 668 तक पहुंच गया। मुल्तान भी फजाई आलूदगी की लपेट में AQI 300 से जायद रिकॉर्ड। उधर 15 नवंबर के बाद ग्रीन स्टिकर गाड़ियां फौरी बंद करने का फैसला। DG माहौलिया डॉक्टर इमरान हामिद शेख के मुताबिक लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए टेस्टिंग लाजमी करार दी गई। की आज़ादी की ये जदोजहद, आईन और कानून की बालादस्ती लाने के लिए ये जदोजहद, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए ये जदोजहद, आज़ाद मीडिया की बहाली का मकसद है। और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक और ये जदोजहद इमरान खान साहब की सरबराही में हमने जारी रखनी है। हमने ताकतवर को भी इंसाफ के कटहरे में लाना है
और हमने जो जो नाइंसाफ़ी करता है उससे जो है पूछगछ भी करनी है इंशाअल्लाह ताला। आइन और कानून सबके लिए बराबर है। हमारी जिद्दोजहद हकीकी आज़ादी और कानून की बालादस्ती के लिए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI से मुलाकात कराने के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। नौ मई के 5 केसेस में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बलोचिस्तान में अक़लियती बरादरी के लिए पीपल्स मिनॉरिटी कार्ड के इजरा का फैसला। रवा माली साल मिनॉरिटी इंडोमेंट फंड के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। सेहत, तालीम, रोजगार और कारोबार में सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं, आइंदा माली साल प्रोग्राम का बजट 1 अरब तक बढ़ाया जाएगा। सोने का बैग गियर जारी। एक ही दिन में 14,000 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 4,16,362 की सतह पर आ गई। बैन अल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन्स कीमत में $140 की कमी। पेशावर में कोहस्तान मालियाती स्कैंडल पर नैब की कार्रवाई। मरकजी मुलजिम के साथी बिलाल शाह के घर से 115 तोले सोना बरामद। मुलजिम का एबटाबाद में 6 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट भी मिल गया। पुलिस सब इंस्पेक्टर नसीरुद्दीन को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के अकाउंट्स में 3.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। नैब ने कैसर इकबाल का एक और कीमती बंगला मुंजमद कर दिया। बंगले की मालियत तकरीबन 6 करोड़ रुपए है। कराची में CIA की हिरासत में नौजवान मोहम्मद इरफान की हलाकत का केस। गिरफ्तार ASI और कांस्टेबल को FIA के हवाले करने का हुक्म। मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ के सामने पेश किया गया। अदालत का कहना है कि पुलिस कस्टडी में जाँ बहक हो तो तफ्तीश FIA करती है। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में 10 रोज कबल होने वाली डकैती का मुलजिम सब इंस्पेक्टर निकला। थाना शाहदरा पुलिस ने सब इंस्पेक्टर आमिर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सब इंस्पेक्टर थाना इचरा लाहौर में तैनात था। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने शहरी इमरान हैदर से असलहे के जोर पर 4,70,000 छीने थे। लाहौर में CCD पुलिस के 4 मुबैना पुलिस मुकाबले। 6 मुलजिम हलाक। मुकाबले निश्तर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा और रिंग रोड पर हुए। मुलजिमान के साथी फरार होने में कामयाब। इंटरनेट सिक्योरिटी पर खतरे की नई घंटी। AI से चलने वाले वेब ब्राउजर्स में संगीन खामी का इंकशाफ। हैकर्स के सारिफिन के लॉगिन अकाउंट्स तक रसाई मुमकिन। सिर्फ एक क्लिक में अकाउंट हैक हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि AI ब्राउजर्स सारिफ के लॉगिन अकाउंट्स के इख्तियारात के साथ चलते हैं। बैंक या ईमेल अकाउंट्स भी खतरे में पड़ सकते हैं। कंपनी के मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम आने तक ज़ाती मालूमात शेयर न करने का मशवरा। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत ना रुकी। सहूनी फौज की जुनीन कैंप में फायरिंग। 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जस्ते खाकी भी कब्जे में ले लिए। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। 12 यरगमालियों की बाक़ियात अब भी गजा में मौजूद हैं। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि तमाम यरगमालियों की बाक़ियात वापस मिलने तक जंग जारी रहेगी। तुर्की के मगरबी हिस्से शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठे। शिद्दत 6.1, गहराई 6 किलोमीटर रिकॉर्ड। मुतादिद इमारतों को नुकसान, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ला इस्तांबुल, बुरसा और अजमेर समेत कई शहरों में महसूस किया गया।
मोदी के भारत में खवातीन पर जमीन तंग, मुबैना हरासानी का शिकार खातून एथलीट ने मौत को गले लगा लिया। मध्य प्रदेश के शहर देवास में जुजिस्टो खिलाड़ी रोहिणी की घर में फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस ने मौत को खुदकुशी करार दे दिया। 35 साल रोहिणी एशियन गेम्स में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी। रोहिणी अब मकामी स्कूल में कोच थी। रोहिणी की बहन के मुताबिक रोहिणी को स्कूल फैकल्टी खुसूसन प्रिंसिपल की जानिब से हरासानी का सामना था। चंद रोज कबल ऑस्ट्रेलवी खातून क्रिकेटर के साथ भी हरासानी का वाकया पेश आया था। भारत ने पैसे की ताकत से आईसीसी पर कब्जा कर लिया। साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड के इंटरव्यू ने हलचल मचा दी। क्रिस ने बताया कि भारत के पास बहुत पैसा है, इसने आईसीसी को काबू में कर रखा है। मुझे भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक मैच में भारतीय टीम स्लो ओवर रेट पर बहुत पीछे थी। फोन कॉल करके कहा गया कि हाथ हल्का रखें, ये भारत है। मैंने टाइम कैलकुलेशन में एडजस्टमेंट करके भारत को फाइन से बचाया। अगले दिन सौरव गंगुली ने फिर वही किया तो कहा गया सिर्फ गंगुली को फाइन करें। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि शुक्र है अब वो आईसीसी का हिस्सा नहीं, ये पोजीशन सियासी हो गई है।